नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमारा एजुकेशन अपडेट पॉडकास्ट वाणिज्य की बातें। अगर आप बीकॉम के पहले सेमेस्टर के छात्र हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए गोल्डन है। हम बात करने वाले हैं पेपर कोड BC 101 प्रबंधन के सिद्धांत के पाठ्यक्रम, उसकी उद्देश्य और सबसे जरूरी परीक्षा में यूनिट वार वेटेज। ये सब सीधे सीधे आपके आधिकारिक सिलेबस पर आधारित है। तो चाय का कप तैयार रखिए, कॉपी पेंसिल निकालिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आपके पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के मुताबिक प्रबंधन के सिद्धांत छात्रों को स्थापित और लेटेस्ट तरीकों से परिचित कराते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है कि आप प्रबंधन की अवधारणाओं और प्रक्रियाओं के बारे में आलोचनात्मक और समग्र रूप से सोचना सीखें। अब परीक्षा के लिए फोकस करने लायक लर्निंग आउटकम्स अर्थात महत्वपूर्ण परिणाम। देखिए, इस विषय की पढ़ाई सुनिश्चित करती है कि आप इन 5 प्रमुख क्षेत्रों में महारत हासिल कर लें। और प्रबंधन के विकास की व्याख्या करना अर्थात प्रबंध के इतिहास से लेकर आधुनिक बदलाव तक अनिश्चित स्थितियों में निर्णय लेने के तरीके का विश्लेषण करना अर्थात रिस्क मैनेजमेंट की बारीकियां, संगठनों में प्रभाव डालने और आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन तकनीकों का विश्लेषण करना, जैसे कि टीम बिल्डिंग और कंट्रोल, संगठनों में निर्देशन और नियंत्रण की अवधारणाओं को लागू करना, लीडरशिप इन एक्शन, प्रबंधन की चेंजिंग डायनेमिक्स को सीखना। वाह, देखा ना, ये विषय सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर फोकस करता है। लेकिन अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, आपके पेपर का ब्लूप्रिंट यानी यूनिट वार अंकों का प्रतिशत भार। ये जानना आपको बताएगा कि कहां ज्यादा मेहनत लगानी है। BC 101 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्स में कुल 6 क्रेडिट हैं जिनको 5 यूनिट्स में बांटा गया है और उनको उनकी इंपॉर्टेंस के आधार पर वेट दिया गया है। कम वेटेज वाली इकाइयां कुल 30%, ये 2 इकाइयां मिलकर 30% वेटेज कवर करती हैं। यहाँ बेसिक्स कवर होते हैं। यूनिट 1 परिचय, इंट्रोडक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, प्रबंधन के कार्य और मिन्सबर्ग की प्रबंधकीय भूमिकाएं। यूनिट 5 प्रबंधन में मुख्य विकास और समकालीन मुद्दे, सेलिएंट डेवलपमेंट्स एंड कंटेम्पररी इश्यूज। 21वीं सदी की चुनौतियां, डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, इंटरनेशनलाइजेशन और भारत केंद्रित प्रबंधन विचार। मध्यम वेटेज वाली इकाई 20%। यूनिट 3 आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। सबसे अधिक वेटेज वाली इकाइयां कुल 50%। यार, ये आपका पेपर का आधा हिस्सा है। इन दोनों पर 25% प्रत्येक का भार है, तो इन्हें प्रायोरिटी दें। यूनिट 2 योजना, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस फर्म एनवायरनमेंट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जैसे टॉपिक यहां कवर किए जाते हैं। यूनिट 4 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप और नियंत्रण के सिद्धांत इस यूनिट की विशेषता है। संक्षेप में, यूनिट 2 योजना और यूनिट 4 निर्देशन और नियंत्रण पर पकड़ मजबूत कर लीजिए। आप आधे पेपर के लिए रेडी। कुल मिलाकर अपनी तैयारी को इस वेटेज के हिसाब से बैलेंस करें। 50% टाइम हाई वेटेज यूनिट्स पर, 30% मीडियम पर और 20% लो पर। अब एग्जाम का फॉर्मेट। सिलेबस कहता है एग्जाम 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर का बंटवारा 2 एग्जाम में किया जाएगा जिनको हम इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम कहेंगे। इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का होगा जबकि एक्सटर्नल एग्जाम 70 नंबर का होगा। तैयारी के लिए पर्याप्त समय देते हुए इंटरनल एग्जाम की डेट कॉलेज तय करेगा जबकि एक्सटर्नल एग्जाम की डेट यूनिवर्सिटी तय करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का होगा, तो जाहिर है क्वेश्चन पेपर भी 30 नंबर का ही होगा। इसके लिए सामान्यतया 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाते हैं, जिनमें से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, तो हो गए ना 30 नंबर पूरे। अब बारी आती है एक्सटर्नल एग्जाम की। यहाँ पेपर 2 सेक्शंस में होगा, A और B, और टोटल मार्क्स होंगे 70। सेक्शन A में होंगे 7 शॉर्ट क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। आपको इनमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी टोटल 25 मार्क्स। जवाब 300 शब्दों के अंदर। सेक्शन B में होंगे 6 लॉन्ग क्वेश्चंस। सामान्यतया हर यूनिट में से न्यूनतम मतलब कम से कम 1 सवाल।
हर क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। आपको अटेम्प्ट करने हैं 3, यानी टोटल 45 मार्क्स। जवाब 800 शब्दों के अंदर। यहाँ एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल पेपर जैसे कि अकाउंट्स में सेक्शन बी में कम से कम एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आएगा। टिप, न्यूमेरिकल पेपर में भी थ्योरी पर ध्यान देना होगा। कुल पेपर मार्क्स 70 मार्क्स, तो हो गए ना 100 मार्क्स पूरे। 30 इंटरनल एग्जाम से और 70 एक्सटर्नल एग्जाम से। एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी यूनिट्स की स्टडी महत्वपूर्ण है। रेगुलर रिवीजन और पास्ट पेपर सॉल्व करें। तो दोस्तों, हमने कवर किया सिलेबस के उद्देश्य, लर्निंग आउटकम्स, यूनिट वेटेज और एग्जाम पैटर्न। याद रखें, न केवल सिद्धांत समझे बल्कि नवीनतम स्टडी मटेरियल यूज करें। खासकर यूनिट 2 और 4 पर ज्यादा टाइम दें। अपनी तैयारी को वेटेज के अनुसार संतुलित करें और निश्चित रूप से आप टॉप करेंगे। शुभकामनाएं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। कमेंट्स में बताएं क्या टॉपिक चाहते हैं। धन्यवाद।